रघुनंदन, आपके पिताजी ने कहा है कि 4-5 दिन जंगल, आपको जितने दिन जंगल में रहना है मैं आपके साथ रहता हूँ, हफ्ते महीने, लेकिन जाऊंगा तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। राघव जी बोल पड़े, तात इस संसार में मेरे लिए मेरे पिता के वचन से ऊपर कुछ भी नहीं है। पिता का वचन मान काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किया रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई रघुनंदन ने, राम और राम का चरित्र पूजते हैं हम। ये रघुनाथ का चरित्र, पिता के वचन का पालन करना है मुझे, मैं नहीं जा सकता। सुमंत जी मुड़कर देखते हैं माँ वैदेही की ओर, लाडली वनवास राम का हुआ है, राम जी ना लौटे, तुम तो लौट चलो। कम से कम तुम्हें देखकर ही, महाराज की सख्त आज्ञा है, एक कठिन निर्देश है, राम लक्ष्मण नहीं आए तो नहीं आए, पर मेरी लाडली पुत्र वधू को सुमंत जरूर ले आना। क्यों ले आना? क्योंकि मैं जनक जी को वचन देकर आया हूँ। रोते हुए जनक जी को हृदय से लगाकर मैंने यही कहकर सांत्वना दी थी, जनक जी चिंता मत करना, आपकी बेटी को नयन की पुतली के समान संभाल कर रखूंगा। क्या यही संभाल कर रख पाऊंगा? नहीं नहीं सुमंत, ऐसा ना हो पाए कि आज एक रघुवंशी की बात कट जाए, मेरी लाडली पुत्र वधू को साथ ले आना। वैदेही तुम तो हमारे साथ लौट चलो पुत्री, आपको देखकर ही क्या पता महाराज के प्राणों में प्राण आ जाए, वो जी जाए, अन्यथा नहीं जिएंगे। माँ वैदेही कहती है, तात आप मुझे अगर ले जाना चाहते हो तो मेरा हृदय तो नहीं है कि मैं आपके संग चलूं, पर अगर बहुत आदेश करोगे तो चल तो चलूंगी। पर प्रभु इस समय मेरे पास 2 चीजें हैं जो रघुनंदन के साथ जा रही हैं, एक मेरा तन है, एक मेरे प्राण हैं। बरबस अगर करोगे प्रभु तो एक ही चीज आपके साथ जा सकेगी, एक तो रघुनाथ के चरणों में समर्पित हो जाएगी। अगर बरबस करोगे तो तन तो आपके साथ जाएगा, पर प्राण रघुनंदन की साथ यात्रा करेंगे। अब आप निश्चित कर लो, आपको वैदेही के तन की आवश्यकता है कि महाराज क्या केवल तन को देख करके जीवित रह सकेंगे, प्राण तो नहीं रहेंगे वैदेही के। सुमंत जी मौन हो गए। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण आप तो चलिए, आप तो सबसे छोटे हैं, ये आपके जंगल में रहने की आयु नहीं है पुत्र, आप चलो, आप अपने पिता का इस समय संबल बनो, उनको सहारा प्रदान करो। लक्ष्मण जी ने कहा, तात क्या संसार में ऐसा कोई भी संतान है, कोई भी पुत्र है जिसके माता पिता उससे दूर चले जाएं और बच्चा अलग रहे, माता पिता अलग रहें? लक्ष्मण जी ने कहा, जब मेरे माता पिता जंगल में रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा आपके साथ? मुझे भी मेरे माता पिता के साथ जाना है। लक्ष्मण जी भी साथ चल पड़े। लक्ष्मण जी को जब रघुनंदन रोक रहे थे, लक्ष्मण जी से क्या कहा, लक्ष्मण जब तक भरत नहीं आते तुम यहाँ का कार्यभार संभालना, पिता की सहायता करना, मैं वनवास जा रहा हूँ। उस समय लखनलाल ने कहा, भैया छोटे से हंस के पीठ पर पूरे मंदराचल पर्वत का भार डाल के जा रहे हो, ये छोटा सा बच्चा क्या इतने बड़ी राजपाट को संभालने के योग्य है? लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर रघुनाथ जी ने कहा, अच्छा आप तो वो हो जब धनुष भंग का समय था तो सभा के मध्य खड़े होकर कहते हो कि जो तुम्हारा अनुशासन पाओ तो कंदुक वो ब्रह्मांड उठाओ। आप तो वो हो जो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाने की क्षमता रखते हो लक्ष्मण, और आज कह रहे हो कि आपसे ये छोटा सा राज्य का भार नहीं उठाया जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, बोला था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बोला था कि मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, पर आप अपनी कही बात भी तो स्मरण करो। जब परशुराम जी ने मुझ पर क्रोध किया तो आपने परशुराम जी से क्या कहा था, मेरा लक्ष्मण अभी दूध मुहा बालक है। आपने ही कहा था ना प्रभु, अगर मैं दूध मुहा बालक मुझे बना ही चुके हो तो अब क्यों मुझे बड़ा बनाकर ये गद्दी का भार डालते हो?
मैं आपके साथ ही रहूंगा, जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, पर मैं वापस नहीं जाऊंगा। सुमंत जी महाराज को वापस भेजकर प्रभु ने, अच्छा, प्रभु के नेत्रों से जो प्रेम के अश्रु बहे, सुमंत जी को जब विदा किया तो उन श्वेत अश्रु के बिंदु जो है प्रभु के श्याम कपोलों पर बने हुए हैं, उसके निशान। केवट ने देखा मेरे प्रभु रोते रोते आए हैं। केवट जी ने बेचारा जब तक अपने घाट पर आए ठाकुर को हंसा नहीं दूं, मैं अपने घाट से जाने नहीं दूंगा, उसके लिए मुझे चाहे जो जतन करने पड़े। प्रेम से मानेंगे, प्रेम से मनाऊंगा, अगर हट करने से ये मुस्कुरा दे तो हट करूंगा, क्रोध भी करें तो करें, पर बिना मुस्कुराहट इनके चेहरे पे लाए इनको विदा नहीं करूंगा। वही किया। सुन केवट के मैंने प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आए। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं केवट जी, रघुनाथ जी मुस्कुरा कर। भगवान को रुलाने की क्षमता अगर भक्त के अंदर है तो भगवान को हंसाने की क्षमता भी भक्त के ही अंदर है। संसार में और कोई शक्ति नहीं जो ईश्वर को हंसा सके या रुला सके, केवल भक्ति में वो भाव है। जब भक्ति कहती है भगवान से छोटे हो जाओ, वो छोटे हो जाता है। जब भक्त चाहता है बड़े हो जाओ तो वो विराट स्वरूप, वामन का भी स्वरूप विराट स्वरूप बन जाता है। जब एक कौशल्या मैया कहती है तुम छोटे होकर मेरे अंक में समाओ, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। पूरे संसार का मालिक शिशु बनकर गोद में खेलने लगता है। सिर्फ भक्ति में वो सामर्थ्य है भैया, संसार में और कोई वस्तु नहीं जो भगवान को अपने वश में रख सके। यही ठाकुर जो शिशुपाल की 100 गालियों पर उसके मस्तक को काट देते हैं, यही ठाकुर गोपियों की गाली को सुनने के लिए तरसते हैं कि कोई तो प्रेम से मुझे गाली दे। वो कहती हम तुझे मक्खन खिलाएंगे, तू नाच के दिखा। जिसके इशारे पर पूरा संसार नाचता है वो भगवान नाचता है उसके लिए। केवट जी जब गंगा से पार किया केवट जी ने, अब प्रभु को संकोच हो रहा है। केवट जी चरणों में गिरे हुए हैं, साष्टांग दंडवत कर रखा है, पर भगवान उठा नहीं रहे हैं। ठाकुर जी ने उठाया नहीं केवट जी को। अब केवट जी विचार कर रहे हैं ठाकुर जी मुझे उठाते क्यों नहीं है, पर प्रभु क्यों नहीं उठा रहे। प्रभु को संकोच हो रहा है, अभी मैं केवट को उठा तो लूं पर उतराई लेने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जो पूरे संसार का दाता है वो ठाकुर आज नहीं उठा रहे। संकोच वश केवट जी को क्या उतराई प्रदान करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं। केवट जी खड़े हुए, पिय ही किस ये जान निहारी। मैया मन की बात समझ गई, अपने हाथ की मुद्रिका उतार कर हाथ में ले ली। प्रभु ये उतराई में केवट जी को दे दो। पर वैदेही ये तो आपके हाथ की मुद्रिका है, मैं कैसे ले सकता हूँ। माँ ने कहा प्रभु जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया तो मेरा ये हाथ अब आपका ही हाथ है, आप ये उतराई में दे दीजिए। रघुनाथ जी कहते हैं कहे वो कृपाल ले हो उतराई, केवट तुम्हारी मैया तुम्हें उतराई दे रही हैं, ले लो भैया। केवट जी ने जैसे उतराई शब्द सुना और माँ के हाथ की उतरी हुई मुद्रिका को उनके कर कमलों में देखा। केवट जी, ये जो स्वरूप केवट जी का है कभी सोचा भी नहीं था केवट जी ऐसे भी हैं। आप मानस में दर्शन करिए, गंगा के इस पार का केवट और गंगा के उस पार का केवट, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो इस पार है वो तो उस पार है ही नहीं। इस पार इतना हठी है, भगवान कहते रहे वो नहीं माना, और उस पार इतना नम्र है, ठाकुर कह रहे ले लो भैया। केवट जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु मैं गरीब जरूर हूं पर लोभी नहीं हूं। हमने अपने पिता को देखा, दादा परदादा को देखा, हमारे घर में कोई अतिथि आता था ना प्रभु तो उसकी झोली में कुछ न कुछ डाल के ही विदा किया जाता। हे नारायण, मैं इस योग्य नहीं कि आपको कुछ दे सकूं, पर इतना अधम भी नहीं कि आपसे उल्टा कुछ ले लूं। मेरी माँ के तन पर एक भी आभूषण नहीं है इस एक अंगूठी के सिवा।
क्या आपको सच में लगता है केवट इतना दरिद्र है कि अपने माँ के तन का एक आभूषण भी उतार कर उतराई ले लेगा? नहीं नहीं सरकार, अगर होती आवश्यकता तो मुंह खोल कर मैं मांगता। प्रभु ही सब कुछ, यही नहीं कछु दीना। भगवान संकोच कर रहे, मैंने इसको कुछ दिया नहीं, पर सामने जो खड़ा है वो केवट जी क्या कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा। ऐसा वाक्य बोल दिया केवट जी ने कि बड़े बड़े राजा महाराजा आज तक इस शब्द को ना बोल सके। त्रैलोक के विजेता रावण हुआ पर ये शब्द ना बोल सका कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सब प्राप्त हो गया। पर गंगा के घाट के केवट ने आज रघुनाथ जी से कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रभु मजदूरी करते करते मेरी आयु समाप्त हो गई रघुनाथ, पर मेरे मेहनत की असली मजदूरी मुझे तुमने प्रदान की। मेरे मेहनत का सही हिसाब रघुनंदन तुमने लगाया। आजीवन नैया चलाता रहा, पर आप मिल गए। मेरे जन्म जन्मांतर के मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरे जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो गई। फिर भी कुछ देना है तो इस केवट पर एक कृपा करना, लौटते समय भी मेरी नैया से ही पार हो जाना। फिर जो दोगे सहर्ष स्वीकार करूंगा। और दर्शन आता है जब रघुनाथ पुष्पक विमान से लौटने लगे तो रुके गंगा घाट पर। केवट जी ने कहा, वाह सरकार, जब इस पार जाना था तो मेरी नैया के लिए निहोरा कर रहे थे, भैया नैया दे दे नैया दे दे। आज विमान मिल गया तो केवट की नैया को भूल गए प्रभु। अब विमान के आगे मेरी नैया को नहीं पूछोगे। ठाकुर जी ने कहा, भैया केवट, तेरी नैया से हमने गंगा पार किया तो अभी पहले ही बार की उतराई नहीं चुका सका हूँ, दोबारा चढ़ूंगा तो उतराई कैसे चुकाऊंगा। अभी तो मैं खुद तेरा ऋणी बना हूँ, अभी पहली उतराई मेरे पास तेरी रखी हुई है, दोबारा नैया पे चढ़कर और ऋण नहीं चढ़ाना चाहता। ये वो परमात्मा जो पूरे संसार पर उपकार करे, वो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का उपकार नहीं चुका सकता। आप जरा विचार करो, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? हम क्या ही उपकार कर देंगे अपने भगवान पर? हमने 4 भजन कर भी लिया, 2-3 बार इनको याद भी कर लिया, तो अपनी गर्ज से करते हैं। हम इनके लिए क्या करते हैं? इनके भजन में भी हमारा स्वार्थ है, इनको याद करने में भी हमारा स्वार्थ है। ठाकुर को हमसे क्या ही स्वार्थ है? क्या हमारे जैसे इनको नहीं मिलेंगे? अरे कितने तो इनके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए, हम जैसों की क्या ही जरूरत पड़ी है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी कहते हैं, तुम एक निमिष भी अगर मुझे याद कर लो तो मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ पथ पर खड़ा हूं। एक व्यक्ति एक बहुत बढ़िया भजन करे, भजनानंदी, इतना बढ़िया उसका जीवन, ठाकुर जी सखा की तरह सदैव उसके साथ चलते थे। उस समुद्र के किनारे जब सायंकाल को टहलता था तो ठाकुर जी उसके साथ साथ टहलते थे। पता कैसे चलता? इसके पैरों के निशान भी बनते और बगल में ठाकुर जी के पद चिन्ह रेत पर बनते रहते। एक बार इस भक्त पर मुसीबत आई, सारे संसार ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने मुख मोड़ लिया, ये बड़ा दुखी हुआ। आज फिर सागर के किनारे आया, टहलने लगा। अब टहल रहा है तो क्या निगाह पड़ी, मेरे साथ में बनने वाले पग चिन्ह आज नहीं बन रहे। अब इसको लगा, अरे दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। बस यही विरह हुआ, दौड़ पड़ा सागर के लहरों की ओर। प्रभु जब तूने मेरा साथ छोड़ दिया, अरे दुनिया छोड़ती मैं जी लेता, तूने छोड़ दिया, अब जी कर क्या करूंगा। जैसे लहरों की ओर भागने लगा, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के बाहर खींचा, बाहर लेके आए। बोला क्यों ऐसा कर रहा है? भक्त ने कहा, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ठाकुर जी ने कहा, तुझे ऐसा क्यों लगा मैंने तेरा साथ छोड़ दिया? प्रभु मैं जानता हूँ, मैं जब जब इस सागर के किनारे टहलता हूँ मेरे बगल तुम भी चलते हो, क्योंकि तुम्हारे पग चिन्ह मुझे दिखाई देते हैं। आज मुझे तुम्हारे पग चिन्ह नहीं दिखाई पड़े। ठाकुर जी ने कहा, पगले तुझे जो पग चिन्ह दिखाई पड़े वो तेरे पग चिन्ह नहीं, मेरे पग चिन्ह थे। तेरे पग चिन्ह इसलिए नहीं बने क्योंकि तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा था, तो कैसे बनते तेरे पग चिन्ह?
वो एक जोड़े जो पग चिन्ह तूने देखे, जो तुझे लगा कि तेरे हैं, दरअसल वो मेरे पग चिन्ह थे, क्योंकि तू मेरी गोद में बैठा हुआ था। ये मेरे ठाकुर का स्वभाव है भैया। केवट ना बन सको कोई बात नहीं, शबरी नहीं बन सको कोई बात नहीं, कम से कम इनकी कथाओं से इतनी प्रेरणा तो लेते रहो कि अगर उनकी सुनी है तो हमारी भी कभी ना कभी जरूर सुन लेंगे। केवल इतनी आशा लगा के रखो, इस विश्वास को, आशा को नहीं छूटने देना है। जिस दिन ये आशा समाप्त हो गई, समझ जाओ ये जीवन समाप्त हो गया। भक्त कभी भगवान से ये नहीं कहता तुम मुझे मिल जाओ, भक्त हमेशा ये कहता है बस तुम्हारी याद मुझे मिली रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद से बढ़कर कुछ नहीं। प्रेमी व्यक्ति सदैव याद में जितना प्रेम कर लेता है, मिलने के बाद उसके प्रेम में वो परिपक्वता नहीं रहती है, फिर प्रेम कम होने लगता है, घटने लगता है। केवट जी विदा करते हैं रघुनाथ को। इधर जब चित्रकूट से प्रभु का निवास का सुंदर दृश्य अवलोकन गोस्वामी जी कराते हैं। निषाद राज जी को लौटाया यमुना तट से। अब निषाद राज जी आगे आकर देखते हैं, क्या दिखा, सुमंत जी जहां के तहां रथ के समेत पड़े हुए। तुरंत आए निषाद राज जी ने सुमंत जी को अपने हाथों से जल पिलाया। सुमंत जी आप अभी तक नहीं गए, आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी और आप अभी तक यहीं पर पड़े हुए हैं। सुमंत जी ने कहा, हे निषाद राज, चला तो जाऊं एक बार मैं हिम्मत करके, पर जाऊंगा तो क्या मुख दिखाऊंगा अयोध्या वासियों को। चलो मैं तो किसी तरह सामर्थ्य जुटा भी लूं निषाद राज, पर इन घोड़ों की दशा तुम देख लो ना, ये अश्व नहीं चलना चाहते। मैं कोड़े भी लगा दूं तो ये नहीं जाएंगे, मैं जानता हूं। ये रघुनंदन के अश्व हैं निषाद राज जी, ये वो अश्व हैं जो रघुनंदन के बाल्यकाल में अपनी पीठ पर बिठाकर उनको अयोध्या की गलियों में घुमाया करते थे। ये वो अश्व हैं निषाद राज। अब बताओ, ये जब से रघुनाथ गए हैं, देखी दक्षिण दिशि है यही नाही, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाई। अश्वों की क्या दशा है, ये अश्व जब से रघुनाथ गंगा पार करके गए हैं तो बस दक्षिण दिशा की ओर जिस तरफ रघुनाथ गए उसी तरफ अपना मुख किए लगातार आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सुमंत जी चारा देते, घास देते, वो मुंह नहीं लगाते। सुमंत जी जल पिलाते, वो जल नहीं पीते। केवल मानो मन ही मन सोच रहे हैं, हमेशा तो प्रभु जाते थे पर थोड़े दिन में लौट कर आ जाते थे, इतनी देर हो गई अभी तक भगवान कहाँ चले गए जो लौट के नहीं आए। ये पशु तक अपने प्रेम को निभा रहे हैं भैया, हम जीव होकर भी अपने प्रेम को परमात्मा के प्रति नहीं निभा पाते हैं। जब वैदेही विदा होती है तो माता पिता की स्थिति बाद में गोस्वामी जी लिखते हैं, भय विकल खग मृग एहि भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। जब भक्ति की विदाई की बेला है तो वहां पर पशु पक्षी व्याकुल होकर रो रहे हैं। आज वही हालत इन अश्वों की है और गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथावली के अंतर्गत अश्वों की दशा का आगे भी वर्णन कराया है। ये अश्व अयोध्या पहुंचने के बाद भी ना जल पीते हैं, ना भोजन ग्रहण करते हैं, मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए हैं। जब अश्वशाला में रहने वाले सेवक हार गए तो एक दिन जाकर कौशल्या अम्बा से निवेदन किया, हे माँ, रघुनाथ के जो अश्व हैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। कौशल्या मैया ने कहा, पर क्यों, उनकी अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था करो, सुंदर जो भी उपचार में व्यवस्था लगे वो करो। सेवकों ने कहा, मैया हम चारा डाल तो देते हैं और वो चारा खाएं तब ना कुछ बात बने। हम जल भरकर तो पात्र में रखते हैं पर वो जल की ओर देखते भी नहीं, बस आंखों से आंसू बहाते हुए एकांत में पड़े रहते हैं। और उस दिन गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयं राजमाता अश्वशाला में गई। अश्वशाला में गई, अश्वों की स्थिति देखकर माँ के इतने दिनों का बंधा हुआ धीरज का बांध टूट गया। उन अश्वों की स्थिति देखी तो माँ कौशल्या अपने आप को कहती है, अरे कौशल्या, तू राम की जननी होकर वो प्रेम ना कर सकी, ये राम के अश्व जो प्रेम निभा रहे हैं।
अभी भी तेरे तन में तेरे प्राणों के प्रति कितना मोह है। पति का संग छूट गया, पुत्र वधू चले गए, दो दो प्राणों से प्रिय पुत्र जंगल को चले गए, लेकिन देखो कैसी जी रही है। अरे राम से प्रेम करना सीखना है तो इन अश्वों से सीख। उन अश्वों के शीश पर मां अपना हाथ फेरती है, बार बार हाथों को फेरती हैं और रोते रोते कौशल्या मैया उस समय कहती हैं, राघव एक बार फिर आओ, यह बरबाज बिलो की आपने वापस वन ही सिधाओ। राघव एक बार फिर आओ, रघुनंदन बस एक बार वापस आ जाओ, मेरे लिए मत आओ, अयोध्या के लिए मत आओ, अयोध्यापुर वासियों के लिए मत आओ, बस अपने इन अश्वों के लिए एक बार लौट कर आ जाओ। इनको देखने के बाद अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम में सामर्थ्य हो रघुनंदन, तो बेशक चले जाना, लेकिन उसके पहले मैं नहीं कह सकती कि क्या स्थिति। एक बार आ जाओ। अश्वों ने जल तक ग्रहण नहीं किया, रुदन कर रहे, बरबस रथ के साथ बांधा गया, पर वो नहीं जाना चाहते। सुमंत जी की इतनी भी स्थिति नहीं है कि वो रथ बढ़ाकर आगे ले चले। दो सेवकों को भेजा है और सेवकों ने रथ को अयोध्या के राजमार्ग तक छोड़ा। वहां से सुमंत जी ने कहा, भैया तुम लौट जाओ, क्योंकि मैं तो जब सायंकाल की बेला होगी तभी जा सकूंगा। तुरंत गए हैं सुमंत जी, सायंकाल की बेला हुई, रथ को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाए। रथ के पीछे पर्दा डला हुआ है। अवधपुरवासी अपने अपने घरों से निकलकर बाहर तो आ गए कि कोई रथ आया है, हो ना हो सुमंत जी आए होंगे। किसी ने कहा पर्दा उठाकर देख लें क्या, सुमंत जी से कहें क्या कि पर्दा उठाकर एक बार दर्शन करा दें। दूसरे ने कहा नहीं नहीं भैया, पर्दा मत उठाना, जब तक पर्दा गिरा है तब तक कम से कम आशा तो है कि क्या पता इसके पीछे रघुनाथ हो। अगर पर्दा उठ गया तो ये उम्मीद टूट जाए। बस हाथ जोड़कर अपने अपने विधाता से कहते, हे प्रभु हमारे जीवन भर की पुण्य का फल ले लो, बस हमारे रघुनाथ लौट कर आ गए हो, इतनी कृपा कर दो। अंत में जैसे ही सूना रथ हुआ, सुमंत जी ने पर्दा हटाया, ज्यों के त्यों सब मौन होकर अपने अपने घरों में चले गए। कौशल्या मैया आई, ना सुमंत जी से पूछा, ना कोई वार्ता करी, सुमंत राम आए कि नहीं आए। बस रथ की स्थिति तो छोड़ो, घोड़ों की स्थिति को देखा और कौशल्या मां समझ गई मेरा राम नहीं आया। धीरज धर के कौशल्या मां भीतर गई सुमंत जी को लेकर। सुमंत जी के आने की खबर महाराज दशरथ को दी। दशरथ जी महाराज ने जैसे सुना सुमंत आए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मानो पानी से बाहर फेंकी हुई मछली को किसी ने दोबारा पानी के भीतर डाल दिया, किसी पंख कटे हुए पक्षी के मानो फिर से नवीन पंख आ गए हों। कुछ क्षणों के लिए जी उठे दशरथ जी, तुरंत धीरज धरा। जो दशरथ जी इतनी कठिनाई से श्वास तक ग्रहण कर पा रहे थे, सुमंत जी का नाम सुनते ही दशरथ जी स्वतः धरी धीरज उठी बैठी भुआलो, धरी धीरज उठी बैठी भुआलो, कहू सुमंत कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखन कहाँ राम सने, कहाँ लखन कहाँ राम सने,
कहाँ प्रिय पुत्र वधू वेदी, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वेदेही, राम कुशल कहू सखा स्नेह, राम कुशल सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन वेदी, रघुनाथ लखन वेदेही, कहाँ रघुनाथ लखन वेदी, धरि धीरज उठी बैठी भुआलो, धीरज धर के दशरथ जी उठ कर बैठे और सबसे पहला प्रश्न ये नहीं पूछते सुमंत और कैसे हो यात्रा कर, कुछ नहीं। पहला प्रश्न, कहू सुमंत कहाँ राम कृपालु, हे सुमंत शीघ्रता से बताओ मेरा राम कहाँ है। सुमंत जी मौन है। फिर दशरथ जी कहते हैं, कहाँ लखन कहाँ राम स्नेह, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरा प्रिय राम कहाँ है सुमंत। और एक बात बताओ, कहाँ प्रिय पुत्र वधू मेरी प्रिय पुत्र वधू लाडली जानकी कहाँ है, जल्दी से बताओ तीनों कहाँ हैं। आ गए हैं तो आप आ गए, अभी तक वो क्यों नहीं आए मेरे पास तक। हे सुमंत शीघ्रता से उनके दर्शन करा दो। सुमंत जी मौन है, कुछ कहने की सामर्थ्य ही नहीं हो रही सुमंत जी। सुमंत जी से कहते हैं, हे सुमंत राम कुशल कहो सखा स्नेह, ये बताओ मेरा राम कुशल तो है ना, कहाँ है मेरा राम। सुमंत जी ने अब धीरे से, ये नहीं एकाएक बताते कि राम जी नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, किशोरी नहीं आई, नहीं नहीं नहीं। अरे प्रभु आपको पता है जैसे ही हम यहाँ से निकले ना तीनों को लेकर, पूरी अयोध्या राम जी के पीछे निकल गए। अच्छा सुमंत फिर क्या हुआ। अरे प्रभु मनुष्य तो मनुष्य छोड़ो, अवधपुरी की गैया भी भगवान के रथ के आगे लोट लोट कर उनका रास्ता रोकने लगी। सुमंत क्या तब भी राम नहीं रुके, नहीं रुके प्रभु। गौ माता को प्रणाम कर लिया, जो पशु पक्षी रो रहे थे उनको तक प्रणाम कर लिया। अयोध्यापुरवासी तो नाथ बावलों की तरह रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते चले गए। और जानते हैं महाराज, तमसा के तट पर जाकर सब थक हार कर सो गए। फिर क्या हुआ सुमंत। महाराज जैसे सब थक हार के सोई, रघुनंदन ने मुझसे बरबस कहा कि तात यहाँ से रथ आगे बढ़ाओ। सुमंत तुमने क्यों नहीं रोका कि मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे अयोध्यापुर वासियों को धोखे में छोड़कर कैसे राम को लेकर चले गए। प्रभु मैंने बहुत रोका पर राम नहीं माने। फिर क्या हुआ सुमंत। फिर प्रभु फिर रथ आगे बढ़ा, श्रृंगवीरपुर का क्षेत्र आया। वहां के निषाद राज जो राजा हैं वो प्रभु से मिले। प्रभु उन्होंने रघुनाथ की बहुत सेवा की। अच्छा सुमंत फिर क्या हुआ। फिर प्रभु रात्रि का समय हो गया। अच्छा सुमंत तो रात्रि का समय हो गया तो क्या तीनों रथ में ही सोए, कैसे शयन किया। सुमंत जी कहते हैं महाराज मैंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा उसको कैसे शब्दों से बताऊं। आपका सेवक हूं, कुछ छुपाऊंगा नहीं। प्रभु
उस रात्रि घास फूस की शैया डाल करके श्री सीताराम जी ने शयन किया। सुनते ही दशरथ जी महाराज चीख पड़े, अरे सुमन, अरे कोई इस दशरथ के प्राण ले लो। कितना दुर्भाग्यशाली, मेरे कारण मेरी पुत्र वधु मेरा राम घास फूस की शैया, मेरे लक्ष्मण को घास फूस की शैया। सुमंत जी बोल पड़े, नहीं नहीं प्रभु, लक्ष्मण जी को वो शैया नहीं मिली। क्यों नहीं मिली सुमंत? हे तात, जैसे ही वहां पर श्री सीताराम जी शयन तो कर रहे ना, पर मेरे सुनने में आया, मैंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आप नहीं शयन करेंगे? लक्ष्मण ने कहा, तात मेरी मैया सुमित्रा ने कहा है, लक्ष्मण राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनि सपने हूं इनके वश हो। लक्ष्मण, सेवा धर्म में सबसे बड़ी बाधा आती है राग रोष ईर्ष्या मद और मोह। तुम जंगल में रहोगे, उर्मिला अयोध्या में रहेगी, तो प्रयास करना तुम्हारे सेवा धर्म के बीच में उर्मिला से राग ना हो तुम्हारा। रोष कैकेयी से किसी बात का रोष मत रखना लक्ष्मण। ईर्ष्या, भरत से किसी बात की ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। मद, राम सेवा का अधिकार सिर्फ तुम्हें मिला, इस बात का कभी अभिमान मत आने देना। मोह, हे लक्ष्मण, किसी भी प्रकार का मोह अपने भीतर मत पनपने देना। इतनी बातें मेरे स्मरण में रखना। सपने में भी अगर ये दोष आ गए लक्ष्मण, तुम्हारा सेवा धर्म भंग हो जाएगा। और तात, मैंने ऐसा सुना, लक्ष्मण ने मुझसे कहा, हे तात सुमंत, मेरी मैया ने जब मुझसे ये बात कही ना, तो उसी पर लक्ष्मण जी ने एक संकल्प लिया, सौगंध लिया कि माँ अगर जीते जागते तो मेरे भीतर ये विकार नहीं आ सकते, हो सकता है सपने में आ जाएं, तो माँ तेरे चरणों के समक्ष ये लक्ष्मण सौगंध लेता है कि आज से लेकर आने वाले अगले 14 वर्षों तक मैं सोऊंगा नहीं। हे महाराज, आपके लक्ष्मण ने अपनी निद्रा त्याग दी है, तो उनको क्या ही आसन की आवश्यकता। श्री सीताराम जी सो रहे थे और वीरासन में लक्ष्मण जी उनके बगल बैठकर पहरा दे रहे थे। फिर क्या हुआ सुमंत? फिर प्रभु प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही रघुनाथ ने बरगद का दूध मंगाया और दोनों भैया ने अपने शीश पर जटाएं बांध ली। सुमंत जी की बातें सुनते ही दशरथ जी तड़प उठे, हाय हाय, क्या कर दिया मैंने? जिस शीश पर अयोध्या के राज मुकुट को रखने का वचन दिया था, उन्हीं शीश पर वनवासियों की तरह मैंने जटाएं सजा दी। क्या मैंने कर दिया? फिर क्या हुआ? सुमंत जी ने कहा, महाराज धीरज धरो, आपको पता है फिर राम जी गंगा के पास गए। अच्छा, फिर गंगा के पास जाकर क्या किया? वहां एक बड़ा प्यारा भक्त मिला, मैंने सुना, वो था केवट। और पता है प्रभु, उस केवट ने राम जी को बहुत हंसाया। दशरथ जी कहते, सुमन तुम्हें मेरी तरफ से उस केवट को प्रणाम करना चाहिए था। इस दशरथ ने तो अपने राम को रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। धन्य भाग उस केवट के जिसने मेरे राम को हंसा दिया। जानबूझकर ये कथा बता रहे सुमंत जी, ताकि महाराज ज्यादा विचलित ना हो। महाराज ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर सुमंत जी धीरे से कहने लगे, बस यहीं से राम मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए, नहीं आए साथ में। दशरथ जी महाराज ने जैसे ये शब्द सुने, दशरथ जी महाराज तड़प उठे। दशरथ जी बार बार कहते, अरे कौशल्या, मुझे दो अंधे तपस्वी बार बार श्राप दे रहे हैं और कह रहे हैं, दशरथ जैसे पुत्र के वियोग में हम अपने प्राण छोड़ रहे हैं, पुत्र के वियोग में ही तुम भी अपने प्राण छोड़ोगे। पर मैं सत्य कहूं कौशल्या, मैंने श्रवण कुमार का वध जान कर नहीं किया, वो बाण मैंने जान कर नहीं मारा। एक सिंह के गलती में मैंने वो शब्द भेदी बाण छोड़ा जो पानी भर रहे युवक श्रवण कुमार को जा लगा। चीख सुनते ही मैं गया उनके नजदीक। जैसे मैंने बाण निकालने की चेष्टा की, श्रवण कुमार ने कहा, नहीं महाराज, बाण निकालोगे मेरे प्राण छूट जाएंगे, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। थोड़ी दूर पर मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हुए, ये जल ले जाओ महाराज, उनको दे देना। याद रखना, मेरी मृत्यु का समाचार उनको मत देना, वरना वो जल की बूंद तक नहीं पिएंगे।
आप मत बताना, चाहे जितना पूछे जल पी ले फिर बता देना कि तुम्हारा श्रवण अब नहीं रहा। मैं गया कौशल्या, मैं बार बार जल का पात्र देता था, बार बार वो माता पिता एक प्रश्न करते श्रवण, मैं नहीं बोला। मैं फिर जल का पात्र आगे करता, वो फिर किनारे करके कहते अरे श्रवण बोलता क्यों नहीं है, बेटा कुछ तो बोल। मुझसे नहीं रहा गया कौशल्या, मैं बोल पड़ा, मैं श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ।